तो प्रिय दोस्तों, इसी जगह से होती है तमाशे की शुरुआत। ये नजारा जो आप लोग देखने जा रहे हैं, ये नेपाल देश है। ये नेपाल देश के महाराज सूर्य प्रताप सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। प्रिय भाइयों, महाराज सूर्य प्रताप सिंह के दाहिनी हाथ की तरफ इस प्रजा की देखभाल करने वाले, इस रियाया की देखभाल करने वाले महामंत्री विश्वनाथ सिंह, महामंत्री विश्वनाथ सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और प्रिय भाइयों, महाराज के बाईं हाथ की तरफ इस सेना के अफसर, एक वफादार सेना नायक जिनका नाम सेनापति दयाल सिंह, सेनापति दयाल सिंह अपने यथा उचित स्थान पर, अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, इस पर्वतगढ़ के महाराज सूर्य प्रताप सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान है और कंचनिया महाराज के तख्त और सलामती के लिए मुबारकबाजी पेश कर रही है। तो इसी जगह से होती है तमाशे की शुरुआत। तमाशा आप लोग सुन ही चुके हैं, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिएगा। तमाशे का नाम है शर्त भरी शमशीर। शर्त भरी शमशीर, बोलता हुआ गुलाब, फकीर बाबा का चमत्कार, उर्फ डाकू संग्राम सिंह।
महामंत्री विश्वनाथ सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक हरफी व एक एक वस्त्र देकर रात दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली और महाबली, आज हमारे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। विश्वनाथ सिंह, हमारे इस परवर का राज्य प्रजा के क्या समाचार है? हुजूर, आपकी इस रियासत पर्वतगढ़ की रियाया अमनो चैन से गुजर कर रही है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहिए सेना नायक, सेनापति, तुम्हारे सीमा सरहद में क्या समाचार है? आपकी सेना इस पर्वतगढ़ राज्य के शाही बॉर्डर पे तैनात है राजन, और ये पर्वतगढ़ मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खातिम सेना का सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे यही उम्मीद है सेनापति दयाल सिंह।
विश्वनाथ सिंह, आप लोगों को मालूम है कि बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आप लोग जानते हैं कि महारानी जी का देहांत हो गया है। उनकी कोख से 2 बच्चों का जन्म हुआ और 2 बच्चों का जन्म देकर महारानी दुनिया से चली गई। जो कि राजकुमार सूरज आज 21 वर्ष का हो रहा है और राजकुमारी प्रतिभा 18 वर्ष की हो रही है। खुशी की बात यह है कि दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन मनाया जाता है, जो कल का दिन है। इसलिए महामंत्री विश्वनाथ सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हुजूर, अपनी इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। मंत्री मेरी बात को सुनिए देखकर, कुछ चिंता है। कि महाराज जीना कोई चिंता की है बात, और सारी प्रजा भी खुश हो और पूरे हो। और सारी प्रजा और खुश हो और पूरे हो सब। हुजूर, आपकी इस पैगाम को जिस वक्त रियाया में सुनाया जाएगा, पूरी रियाया खुशियों से झूम उठेगी राजन, खुशियों से झूम उठेगी और पूरी रियासत में खुशियों के बादल छा जाएंगे। क्यों नहीं सेनापति महामंत्री विश्वनाथ सिंह, सेनापति लाल सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति दयाल सिंह, बात मेरी सुनो। सेनापति दयाल सिंह, बात मेरी सुनो। सीमा सरहद पे खुशियां सुना देना तुम, रहे सब वीर खुद जो खड़े सीमा पे, समय से पहले दरबार आ जाना। ये खुशखबरी सीमा सरहद पर सुना देना और समय से रात दरबार में उपस्थित हो जाना। क्यों नहीं महाराज? हुजूर,
हुक्म सरात पर है मेरे आपका। आपका हुक्म सरात पर है मेरे आपके हुक्म पर जान कुर्बान है। पर्वत चांद जैसा और चमकता रहे शाह का नाम हो दिल में। ये पर्वत मुल्क चांद जैसा चमकता रहे, हम सभी के दिलों में यही अरमान है। और रही बात कुंवर सूरज हुआ कि राजकुमारी साहिबा के जन्मदिन का, तो जन्मदिन का उत्सव कारिक पर्वतगढ़ राज की सीमा सरहद पर भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और समय से पहले मैं भरे महल में उपस्थित हो जाऊंगा। बहुत अच्छा सेनापति सिंह, ऐसा ही होना चाहिए। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, पूरे परवरगढ़ राज रियासत में मुनादी करा दी जाए कि कल महाराज के दोनों बच्चों का जन्मदिन है और सभी प्रजा में आमंत्रित किया जा रहा है कि समय से राजमहल में उपस्थित हो जाएं। महाराज अपने हाथों से सभी प्रजा में 2-2 अशर्फियां वितरित करेंगे। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। आप जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इसी वक्त मेरे साथ रियासत की तरफ चलो। ऐसी आपकी आज्ञा हो सरकार। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। महाबली, महाबली है। आज भरे रात दरबार तुमने कुछ देखा? यार हमारी ड्यूटी तो राजमहल के अंदर रही। अच्छा हाँ। महाबली, आज हमने भरे रात दरबार देखा कि रात दरबार लगा हुआ था और इस पर्वतगढ़ के महाराज चंद्रपाल सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए। रात दरबार में
महाराज चंद्रपाल सिंह के दाहिनी हाथ की तरफ इस प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री विश्वनाथ सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए। फिर क्या हुआ? और महाराज के बाईं हाथ की तरफ इस सेना के अफसर एक वफादार सेना नायक फौजी जिनका नाम सेनापति दयाल सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए। फिर महाराज आज अपनी बीती कहानी बताया कि मेरी महारानी का देहांत हो गया। महारानी जी का? हाँ, मेरी महारानी का देहांत हो गया, लेकिन महारानी की कोख से 2 बच्चों का जन्म हुआ। 2 बच्चों का जन्म देकर महारानी भगवान को प्यारी हो गई। फिर बच्चे का नाम राजकुमार सूरज और लड़की का नाम राजकुमारी प्रतिभा। तो महाराज कहना है कि जैसे हमेशा हर साल हमारे दोनों बच्चों का जन्मदिन बर्थडे मनाया जाता है, हाँ, वो दिन कल आने वाला है। कल है का? हाँ, कल है। अच्छा। तो महाराज कहना है कि जैसे हमेशा खुशियां मनाई जाती थी, अब की साल प्रजा में 1-1 असरफी नहीं 2-2 असरफी बांटी जाए। हर साल 1-1, अब की 2-2। हाँ यार, अब की महाराज 2-2 असरफी बांट रहे हैं। अब की ज्यादा खुश है। अब की ज्यादा खुश है। अच्छा। लेकिन यार महाबली, हैं? एक बात समझ में नहीं आई यार। वो कौन सी? जितनी टाइम महाराज असरफी बांटे कहत रहे ना, हाँ। मंत्रिया साला कुर्सी पर बैठ रहा, बैठे बैठे साला धाय धाय मन मनाए। हाँ। वही कुर्सी बैठे बैठे धाय धाय मन मनाए, धाय धाय खड़ा हुआ है। अच्छा। धाय धाय खड़ा हुए का मन करे वही कुर्सी पर। हाँ। हाँ। लेकिन हमें हमारे साथ खड़ा हुए पावे तब तो तो क्या करत रहे? पीछे हम हो खड़े रहे। हाँ। जितने टाइम देखी खड़ा हो रहा ना, सोहराय दे सारे का शांत हो जात रहा है, और सोहराय न दे ना हाँ। तो रात दरबार में खड़ा हो जाए। का खड़ा हो जाए? बेवाल खड़ा हो जाए। अच्छा, बेवाल हो जाए। लेकिन यार महाबली, एक बात समझ में नहीं आ रही। हैं? भाई महाराज का चीज आए, महाराज का चीज आए, चाहे एक नहीं चाहे 4-4 असरफी बंटवावे, यही में यार मंत्री का मुंह फुलावे कौन जरूरत है? जैसे मान लियो अब हम ही ना आए, हाँ? तुमका अपन सामान पकड़ाए दे। तो तुम्हारा सामान हम पकड़ी गए। अरे यार, ये बंदूक। अच्छा, बंदूक। हम कहे तुमका अपन सामान पकड़ाए दी, अच्छा, तो इनका सबका काहे इतराज हो? लेकिन महाबली हैं? देखो, हम लोग यहाँ कर्मचारी हैं और क्या? तुम यहाँ के सिपाही हो। आए बात लंबरदार से आज पूछा जाए हाँ। कि भाई मान लियो महाराज 2-2 असरफी बंटवाए रहे हैं, तो हिम्मत तुम्हें बाप का कहा जा रहा है यार, तुम काहे उठलाए हो? आओ, इंतजार करते हैं, आएंगे तब पूछा जाएगा। लग जाओ भी अपनी ड्यूटी पर। वो देखो लंबरदार जी का घोड़ा आ रहा है। बहुत